साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करना चाहेंगे हिस्ट्री का कुछ पोर्शन को। हंटर कमीशन, हंटर आयोग क्या था, आइए इस पे कुछ चीज़ों को जानते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। जालियांवाला हत्याकांड ने भारतीयों और साथ कई अंग्रेज़ों को भी स्तब्ध कर दिया। भारत सचिव एडविन मॉन्टेस्क्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसलिए 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन का नाम से जाना जाता है, चूँकि इसके अध्यक्ष का नाम विलियम हंटर स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल और स्कॉटलैंड में कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर था। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली एवं पंजाब में हुए उपद्रवों के कारण की जांच करना और उनसे निपटने के उपाय सुझाना था। हंटर आयोग में सदस्य के तौर पर 3 भारतीय, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवारा, बॉम्बे विश्वविद्यालय के उप कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता शामिल थे। 29 अक्टूबर 1919 को दिल्ली में बैठक के पश्चात आयोग ने दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे और लाहौर में बुलाए गए गवाहों के बयान दर्ज किए। नवंबर 1919 में आयोग लाहौर पहुंचा और अमृतसर की घटना के मुख्य गवाह के बयानों की जांच की। डायर को आयोग के सम्मुख उपस्थित होने को कहा गया। उसे विश्वास था कि उसने जो कुछ भी किया केवल उसका काम था। डायर ने बयान दिया कि उसकी इच्छा पूरे पंजाब से आतंक को खत्म करने की थी और ऐसा करने में विद्रोहियों के मनोबल में कमी आई। डायर ने यह कहते हुए अपनी शान समझी कि ऐसा हो सकता था कि वह बिना गोली चलाए भीड़ को तितर-बितर कर सकता था, लेकिन वे फिर से आते और हमारा मजाक बनाते और ऐसा करके वह स्वयं को मूर्ख नहीं बनाना चाहता था। उसने यह भी कहा कि उसने गोली बरसाने के बाद घायलों को उपचार के लिए ले जाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि वह नहीं मानता कि वह उसका काम था। यद्यपि डायर के बयान ने आयोग के सदस्यों के बीच नस्लवादी तनाव उत्पन्न किया, तथापि मार्च 1920 को आयोग की अंतिम रिपोर्ट आई, जिसने निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा की। रिपोर्ट ने कहा कि बाद में भीड़ को हटाने की कार्यवाही न करना एक भूल थी। लंबी अवधि तक गोली चलाना एक भारी भूल थी। डायर के पर्याप्त नैतिक प्रभाव को प्रस्तुत करने के प्रयास की निंदा की गई। डायर ने अपने प्राधिकार से बाहर जाकर कार्य किया। जालियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का षड्यंत्र नहीं चल रहा था। आयोग के भारतीय सदस्यों के रिपोर्ट में बताया गया कि जनसभाएं करने को प्रतिबंधित करने संबंधी घोषणा को पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं किया गया। भीड़ में निर्दोष लोग थे और बाग में पहले कोई हिंसा नहीं हुई थी। डायर को या तो अपने सैनिकों को घायलों की मदद करने का आदेश देना चाहिए था या सिविल प्राधिकारियों को ऐसा करने को कहना चाहिए था। डायर का कृत्य अमानवीय और ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था और इसने भारत में ब्रिटिश शासन की छवि को बेहद धूमिल किया था। हंटर आयोग ने किसी प्रकार के दंड या अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा नहीं की। चूँकि डायर के कृत्य को कई बड़े अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था, इससे पहले कि हंटर आयोग अपनी कार्यवाही शुरू कर पाता, सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित कर दिया, जैसा कि इंडेमनिटी एक्ट को
वाइट वॉशिंग बिल कहा गया था और मोतीलाल नेहरू एवं अन्य ने इसकी कड़ी निंदा की थी। इंग्लैंड में तत्कालीन युद्ध सचिव विंस्टन चर्चिल को इस रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंप दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चिल ने अमृतसर में घटी इस घटना की निंदा की। उन्होंने इसे शैतानी कार्य कहा। कैबिनेट में चर्चिल के साथ सहमति जताई कि डायर एक खतरनाक व्यक्ति था और उसे पद पर रहने नहीं दिया जाना चाहिए। डायर को अपदस्थ करने के कैबिनेट के निर्णय को सेना परिषद को भेज दिया गया। अंततः डायर को अपनी ड्यूटी गलत तरीके से निभाने का दोषी पाया गया और 1920 में उसे अपने पद से हटा दिया गया। उसे आधी तनख्वाह मिलती रही और सेना की पेंशन भी दी जाती रही और उसे इंग्लैंड बुला लिया गया। उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। डायर की पूरी तरह निंदा नहीं की गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर का पक्ष लिया और उसके समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया और मॉर्निंग पोस्ट समाचार पत्र ने बताया कि डायर के लिए 26,000 पाउंड की राशि जुटाई गई और उसे इस फंड में सबसे बड़ा योगदान रुडयार्ड किपलिंग ने किया। साथियों, आशा करती हूँ हंटर कमीशन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।